गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो उसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमने स्टडी कर लिए हैं। और 5.2 चल रहा है और 5.2 में हमने उसके 14 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जो पिछले सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, तो आप जाके एक बार ज़रूर उन्हें देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम करने वाले हैं और हम सेशंस को जिस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो हमने जो प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले NCERT के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें हम स्टडी करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद जो CBSE ने पिछले सालों में बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आप इस पिछले सेशन देखेंगे, हमारे जो पिछले सेशन में जो भी चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं तो उनके लास्ट वाले जितने भी सेशंस होंगे वो प्रीवियस ईयर्स में जो पिछले सालों में बोर्ड ने क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे, बोर्ड एग्जाम्स में उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जाके उन्हें ज़रूर देखिए एक बार, ठीक है। और आपके सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए। और किसी भी तरीके के कोई अगर आपको डाउट्स आती है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि अगले सेशंस में आपकी कमेंट्स को स्टडी करने के बाद उन्हें क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, इस चीज़ को देखेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा है, व्हाट वैल्यू ऑफ द n आर द nth टर्म ऑफ ए 2AP। हमें n की वैल्यू निकालनी है और 2 APs हमें गिवन है, यानी 2 APs हमें गिवन है। पहली AP क्या है हमारे पास, ये, और सेकंड AP ये। अब क्वेश्चन में पूछा इस तरीके से, साथियों इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। पहले मैं दोनों APO को लिखता हूँ और उस बात के क्वेश्चन को करेंगे। अगर देखेंगे फर्स्ट AP, जो हमारे पास फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP क्या है, ध्यान से देखेंगे क्या है, 63, 65, 67 ये, ठीक है। सेकंड AP क्या साथियों, हमारे पास जो सेकंड AP है वो सेकंड AP क्या है, 3, 10, 17 और इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, ये पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 2 AP हैं अलग। तो हमने इसका पहला जो फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3 और इस तरीके से AP चल रही है। इसकी ये भी दूसरी AP है, ये अलग है। तो हमें इसका पहला टर्म क्या मान लिया, B1, ये B2 और B3। अब दोनों APO को थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ये AP बढ़ रही है कितने, ये भी इंक्रीज हो रही है पर स्लो रेट से, और ये AP इसकी कंपैरिजन में फास्ट रेट से इंक्रीज हो रही है। अब सवाल में पूछा कि अगर इन दोनों APO को आगे तक ऐसे बढ़ाते जाएं, इसका आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा, आगे नेक्स्ट टर्म अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 69। इसका नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो देखो इसमें गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 7 का। इसमें कितने का, 7 का। एक्चुअल में आगे वाले टर्म में भी 7 का गैप होगा, तो जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अगर इसमें हमने इस तरीके से आगे इसमें करेंगे कितना आएगा, इसके बाद 71। अगर इसका आगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। ये AP इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो एक टर्म ऐसा भी आएगा इस APO में दोनों में कि वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। यानी यहाँ कोई अगर एक टर्म आ रहा है इसका भी, तो हमने मान लिया इसका AN और इसका BN, इन दोनों की वैल्यू वो कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन पूछा है कि किस वैल्यू, n की किस वैल्यू के लिए ये n क्या होगी जिस पर ये दोनों के दोनों आंसर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में पूछा है बस, और हमें पूछा कि n निकालना है। तो AN बराबर AN इक्वल टू BN हमें गिवन दे रखा है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें गिवन है कि AN इक्वल टू BN। ठीक है, तो ये किस n की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे, हमें ये इक्वल है तो n हमें फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करना है तो इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे nth टर्म के हिसाब से। तो AN ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ए लिख लेते हैं, हमने वहाँ पे स्मॉल AN लिखा है। AN को अगर हम जब करेंगे एक्सटेंड तो क्या आएगा, A प्लस के n-1 इंटू D। ठीक है, अब इसमें दूसरी वाले में क्या करेंगे, A, देखो हमने सेकंड वाली AP को B के टर्मों से रिप्रेजेंट किया। तो पहला टर्म हमने क्या माना, B1, तो हमने इसे आके लिखेंगे इसे B प्लस के n-1 इंटू D। अब ध्यान से देखेंगे इसे D1 और ये D2, क्यों कि ये फर्स्ट AP का डिफरेंस है, ये सेकंड AP का डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस सेम तो है नहीं। इसका डिफरेंस 7 है और इसका डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंट अलग अलग होंगे और फर्स्ट टर्म भी दोनों APO के अलग अलग है। इस बात को हमने, या तो फर्स्ट AP का जो चल रहा है वो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 63 और D1 की वैल्यू कितनी है 2 और सेकंड AP जो B है, B कितना हमारे पास 3 और D कितना आ रहा है 7।
ये दोनों वैल्यूज हमें इसमें क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे आंसर में। तो यहाँ क्या आएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, D1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू B की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास D2 की वैल्यू कितनी है 7। अब करना क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है, सॉल्यूशन करना है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और क्वेश्चंस को साथ के साथ क्या करना है, सॉल्व करते चलिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, n वाले जो टर्म्स होंगे n वाले टर्म्स उन्हें वन साइडेड कर लेंगे, बाकी के जितने भी कॉन्स्टेंट्स टर्म्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, अदर साइड कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म्स को अदर साइड और जो नंबर्स हैं उनको हम वन साइडेड कर लेंगे। तो 63 देखो 63 इधर ग्रेटर है, 3 इधर क्या है लेस है, तो 3 को उठा के ले आएंगे LHS साइड। देखो n माइनस 1 इंटू 2 ये स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस, तो इस टर्म को उठाएंगे RHS साइड और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो अब साथियों क्या आने वाला है हमारे पास, ये देखेंगे 63 माइनस के 3, यानी हम इससे 3 को उठाया RHS साइड से और LHS साइड लेके आए, और LHS साइड का ये टर्म्स उठाया हमने RHS साइड लेके गए, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 3 नहीं साथियों 2। क्या है यहाँ पे कि हमें क्या गिवन दे रखा है 2, ये हमें दे रखा है 2। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। 63 में से 3 जाएंगे, बचेंगे कितने 60 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7n माइनस 7 प्लस नहीं माइनस 2n प्लस के 2, इस 2 का मल्टीप्लाई किया n से माइनस 2n, इस 2 का मल्टीप्लाई किया 1 से प्लस के 2। देखो 60 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n, तो कितना बचेगा 5n, माइनस के 7 प्लस के 2 तो माइनस के 5। ठीक है, अब हमें करना का n को वन साइडेड छोड़ना, बाकी अदर टर्म्स को अदर साइड उठा लाएंगे, तो इसको भी इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n। तो देखो ये कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा n से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितने टाइम्स 13 टाइम्स। तो अब हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 30। सवाल का आंसर अब हमारा आ चुका। आप देखोगे इस AP को आगे तक बढ़ाते हैं, ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, 13 टर्म जब हम लिखेंगे, और इसका भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे इसका भी 13 टर्म लिखेंगे, तो दोनों के आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। समझ में आ गया। तो जी n की वैल्यू आ चुकी है कि पहली AP का 13 टर्म्स और सेकंड AP का 13 टर्म्स दोनों कैसे होंगे, इक्वल। एक बार वेरीफाई कर लो, अगर ऐसा है, अगर आपके पास, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपके पास टाइम बच गया तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे A13, तो A13 कितना आ जाएगा पहली वाली AP का, तो कितना आ जाएगा 63 प्लस के 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 63 प्लस के 24, तो कितना आ जाएगा 4 और 3 7, 2 और 8 6, कितना हो जाएगा 8, 87। A13 B13 कितना आएगा, तो B13 A की वैल्यू कितनी 3 प्लस 12 इंटू कितना 7, करेंगे 3 प्लस के कितना आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 84। ठीक है, 12 7 84। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ से B13 और A13 की वैल्यू साथियों कितनी आ गई, इक्वल। तो ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि उस दोनों APO का कौन सा टर्म इक्वल होगा, तो कौन सा टर्म इक्वल होगा, 13 टर्म्स होगा, वो दोनों को कैसा होगा, इक्वल। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, बाकी के बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं होती कि आप उस क्वेश्चन को न निकाल पाएँ। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, तो कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आसान है, बिल्कुल हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चंस के जो टाइप हैं इस तरीके के, दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किए। ये वाला क्वेश्चन पिछले सेशंस की तरह है, और ये वाला जो हमने इसे यूनिट चैप्टर को स्टार्ट, वो इस यूनिट को स्टार्ट किया था, इस एक्सरसाइज को 5.2, उससे पहले nth टर्म निकालना सीखा था कि किस तरीके से हम nth टर्म निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वो सब हमने जब सीखा था, तो उसमें हमने यही बिल्कुल इसी तरीके का एक एग्जाम्पल लिया था। तो आप जरूर जाके देखिए, उससे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप जरूर इन्हें, और साथ के साथ क्वेश्चंस आप नोट करते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास साथियों क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द AP, हमें एक AP निकालनी है, और हुज थर्ड टर्म, जिसका तीसरा टर्म कितना है 16, एंड जो 7th टर्म है वो 5th से कितना ज़्यादा है, 7th टर्म एक्सीड बाई 5th टर्म बाई 12। अगर मान लीजिए एक हम कल ऐसे एक एग्जांपल उसी तरीके से हमने डिस्कस किया था, वो इसी तरीके के एक एग्जांपल आज ले लेते हैं। कि मान लीजिए आपके 10th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने एक लाइन बनाई, एक क्यू बनाई, एक रो, ठीक है, और उस रो में हमने मान लीजिए कि कितने टोटल कितने टर्म्स है, ये थर्ड है और एक पहला का 5th और 7th, मान लो 7 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है 7, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये इस तरीके से कितने स्टूडेंट हमने लाइन में खड़े कर दिए 7।
अब इनके पास ये नंबर और इनके क्या है टी शर्ट, हमने एक टी शर्ट ये पहने होंगे, उस टी शर्ट पर नंबर डालना स्टार्ट कर दिया, जो टी शर्ट पर पहले पे कुछ नंबर। तो अब मान लो वो क्या होगा, पहले वाला जो बच्चा खड़ा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे ये नंबर आएगा, तो वो इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या आएगी A1 A, इसका आंसर क्या होगा A+D, इसका आंसर क्या होगा A+2D, इसका आंसर क्या होगा A+3D, और इस तरीके से इसका क्या होगा A+6D। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब ध्यान से देखेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, थर्ड टर्म कितना है 63। तो ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ये वाली, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये क्या A4, इसी तरीके से A7। तो अगर A3 की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी है 16। तो A3 एक्चुअल में है क्या A+K2D, A+K2D = 16, इक्वेशन फर्स्ट। अब सवाल में क्या है कि जो 7वें नंबर पर पोजीशन पर स्टूडेंट खड़ा हुआ है, वो 5th वाले से बात करके बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो नंबर है ना, मेरे पास जो वैल्यू है वो तुम्हारी वाली वैल्यू से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 12। अगर इनके पास पैसे मान लेते हैं कि इसके पास A1 रुपीज़ हैं, इसके पास A2 A3 ऐसे, तो इस A7 वाला A5 से कॉल करके बोल रहा है कि भाई मेरे पास जितना पैसा है ना वो तुम्हारे पैसे से कितना ज़्यादा है, 12 रुपये ज़्यादा है। अब बताओ कि हमारे सबके पास कितने कितने रुपए हैं। तो AP बना के दिखानी है कि AP किस फॉर्म में चल रही होगी, इस बात को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अब दूसरा वाला केस क्या दे रखा है A7 कॉल किसको कर रहा है A5 को, किसको कर रहा है A5 को। जब A7 क्या होगा तो A7 = A5 + के 12। या तो हम इस तरीके से करेंगे या फिर इन दोनों का डिफरेंस ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, या हम कैसे लिख सकते थे A7 - के A5 = 12, यानी दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है 12 का है। ठीक है, कितने नंबर्स का है 12 नंबर है। अब A7 और A5 की वैल्यू रख देंगे, बस हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और इनको कर लेंगे लीनियर इक्वेशंस 2 आएंगे। और लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए तीसरे चैप्टर में पूरे के पूरे जितने मेथड्स हैं, ग्राफिकली है, एल्जेब्रिकल मेथड और ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली के हमने सभी तीनों मेथड सॉल्व किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस उसका डेरिवेशंस भी हमने किया है, सब्स्टिट्यूशन उसका भी किया है, और क्या है एलिमिनेशन मेथड। तीनों के तीनों सभी के सभी मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आप जाके उन्हें जरूर देखें। ठीक है, उसकी प्ले लिस्ट का पूरा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसे जरूर देखें। ठीक है, अब देखेंगे इस वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, इसमें A7 की वैल्यू, A7 कितना आएगा A+K60 माइनस ये वाला माइनस। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है, तो दूसरा टर्म आएगा ब्रैकेट, तो क्या आएगा A+K40 = कितना आ जाएगा 12। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा A+K60 - के A - के 40 = कितना हो जाएगा 12। A से A कैंसिल आउट हो जाएंगे, 60 में से 2D जाएंगे, 60 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे 2D = कितना आ जाएगा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, D की वैल्यू आ चुकी है 6। अब इस D की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या A+K2D = कितना हो जाएगा हमारे पास A+2D कितना दे रखा है, A3 कितना दे रखा है 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा A+2 × 6 = कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसमें 6 को ये क्या हो जाएगा A+K12 = 16। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 - के 12 तो कितनी आ जाएगी 4, यानी A हमारे पास आ गया 4 और D की वैल्यू आ रही है 6। अब AP क्या होगी, बस पहला टर्म चाहिए और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, बाकी बात तो AP लिखना हमारे पास बिल्कुल आसान है। AP क्या होगी A+D A+2D A+3D। तो हमने पहला टर्म क्या आ गया 4। अब AP क्या बनेगी, पहला टर्म 4 में कितना ऐड करेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 10, फिर इसमें ऐड करेंगे कितना 6 तो कितना हो जाएगा 16, फिर ऐड करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 6 22 28 34 के बाद कितना आ जाएगा 26 ऐड करेंगे तो 40। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखोगे ध्यान से, अगर ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अब इसके पास जितना पैसा होगा वो इस वाले से कितने रुपए ज़्यादा होगा +K12। तो यही क्वेश्चन में दे रखा था कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा 12। तो एक्चुअल AP कैसे लिख देंगे, AP हमें पूछा तो AP कैसे लिख देंगे 4, 10, 16 और डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो AP इसी तरीके से आगे क्या करेगी चलती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन को कॉपी कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP गिवन है, ये पहला टर्म दे रखा है, सेकंड थर्ड ये टर्म दे रखा है, लास्ट ये दे रखा है। इस लास्ट से पीछे से काउंट करके लेके आएंगे कि उसका 20वां टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा। तो हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, तो हम निकालेंगे n की वैल्यू, आसानी से निकल आएगी। आप जल्दी इसे कॉपी कर लीजिए और जल्दी से निकालिए। ठीक है,
अब देखेंगे इसमें 12, हमें पहले तो देखेंगे ये सेकंड एपी दे रखी है, उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स करने के लिए हमारे पास ए एन गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है, एन बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है वो चीज़ हम लिख लेंगे, जो गिवन कंडीशंस हमारे क्या क्या है। तो ए एन, ए और डी, हमारे पास ए पी क्या है। ए पी अगर देखेंगे तो हमारे पास ए पी है 3, 8, 13 डॉटेड 253। तो ये क्या, ए एन लास्ट टर्म, ये है ए, और डी कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट गैप करके देखेंगे तो डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और डी कितना आ जाएगा 8 - 3, तो कितना हो जाएगा 5। अब ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 253, ठीक है, कितना है 253, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये 3 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 250 इक्वल टू एन माइनस 1, और देखो डी की वैल्यू, डी हमें अभी गिवन है तो डी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। डी हमें कितना है पता है 5, तो ये आ जाएगा 5, तो इंटू 5, इस 5 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 250/5। ये कैंसिल हो जाएंगे कितने 10 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएंगे कितने इससे 50 टाइम्स, 10 टाइम्स नहीं होंगे, कितने हो जाएंगे 50 टाइम्स। 5 से कटेंगे 5 और 0, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 प्लस के 1, ये 1 उठ के जाएंगे उधर, तो कितना आ जाएगा एन इक्वल टू 51। यानी इस एपी में, इस एपी को अगर इस तरीके से आगे चलते जाएँ तो ये पहला टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, ये आएगा 51वें नंबर पे। ये कौन से नंबर पे होगा 51, यानी 253 है वो उस एपी में कौन से नंबर पे 51 टर्म्स पे। बस अब पूछा क्या है कि अगर पीछे से काउंटिंग करके चलें तो बताओ इस एपी में लास्ट से 20 टर्म क्या आएगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, जब इसको अगर हमने यहाँ पर पिछले सेशंस को देखें तो इस बात को आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि लास्ट टर्म से 20 टर्म क्या आने वाला है। इस बात को देखें, हम क्या करते हैं कि पीछे से हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं कि 20 टर्म, लास्ट से 20 टर्म बताना है तो हम क्या करेंगे, उस 20 टर्म को आगे से काउंट करके देखेंगे वो कौन से नंबर पर आता है, इस बात को हम देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर देखो कहीं पे एक एपी है 3, 5, ठीक है, 3 के बाद 5, 7, 9, 11, ठीक है, 11 के बाद 13, 15 और 17। ये हमने कितने टर्म्स मान लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6वां, 7वां और 8वां। इस एपी में 8 टर्म है। अगर इस बात से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम पूछते हैं कि इस एपी में लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा, लास्ट से तीसरा 1, 2 और 3, तीसरा टर्म क्या होगा, ये 6 होगा। हम तीसरा टर्म कितना होगा 1, 2 और 3, लास्ट से ये तीसरा टर्म कौन सा है 30। अब इसी बात को देखेंगे आगे से कितना आएगा, आगे से कौन से नंबर पे होगा 6। इस बात को समझोगे ध्यान से। अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा कन्फ्यूज इसमें दूर कर लेना। अगर हम देखो इस चीज़ को भी मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए सवाल में, अगर इसी तरीके से बोल दिया था कि इसमें लास्ट से तीसरा टर्म बताओ, तो ये तो लिखा हुआ है, तो लास्ट से तीसरा टर्म करते तो टोटल कितने 8 टर्म है, तो हम बोलते हैं आगे से कौन से नंबर पर होगा। अगर इस एपी में लास्ट पीछे से तीसरा टर्म ये दे रखा है तो आगे से कौन से नंबर पर होगा, तो हम एक मोटा आइडिया क्या लगाते, तो 8 - के 3 इक्वल टू कितना लिख देते 5 का 5 वाला टर्म होगा। अगर 5 वाला टर्म होगा तो क्या होगा 1, 2, 3, 4 और 5 वाला तो टर्म ही हो जाएगा। गलत हो गया कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरर होती है, इस बात को थोड़ा माइंड में याद रखना है। तो हमेशा जब भी हम क्या करेंगे इस बात को थोड़ा समझेंगे। अगर हम पहले से पूछ रहा है तो क्या करेंगे 8 - 3 + 1, तो कितना आ जाएगा 8 - 3 + 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आगे से कौन सा टर्म आ जाएगा 6, यानी इस बिगिनिंग से स्टार्टिंग से कौन सा टर्म आ जाएगा वो, ठीक है, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा 6। अगर पीछे से हम तीसरा टर्म पूछ रहे हैं तो वो आगे से कौन सा टर्म होगा 6 टर्म होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में। इसी तरीके से अब एपी में टोटल टर्म्स कितने आ गए, इस वाली एपी में ध्यान से देखेंगे, एपी में टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म है हमारे पास कितने 51। ठीक है, पूछा कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम लास्ट से देखेंगे, फ्रॉम लास्ट से कितना पूछा 20th, तो हम क्या करते हैं अब ये 20 वाला टर्म है स्टार्टिंग से देखते हैं, तो स्टार्टिंग से कौन सा आएगा, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग से, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग। जब हम स्टार्टिंग से टर्म्स को देखें फ्रॉम स्टार्टिंग से तो क्या आएगा 50 - के 20 + के 1, नहीं आ गया समझ में, ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि 51 है, यहाँ पे कितना है 51, 50 नहीं 51, 51 में से ये 51 में से 20 आएंगे +1, तो कितना आ जाएगा 31 + के 1, तो आगे से कौन सा टर्म आ जाएगा 32। इस बात को बस इतना याद करना है कि ये एपी दे रखी है, जो इस एपी का आगे से 32 टर्म होगा, वही पीछे से कौन सा टर्म होगा 20 टर्म होगा।
आंसर अब बिल्कुल आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या, एन, ये 32, तो क्या निकालना, अब A32 फाइंड आउट करना। तो A32 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस के 31 इंटू डी, यानी आगे आ जाएगा फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे, A32 का क्या आ जाएगा, A प्लस के 32 माइनस के 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, अब ये हमारे पास ए पी सब कुछ हमें गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ए कितना आ जाएगा 3 प्लस 31 इंटू 5, कितना हो जाएगा 3 प्लस के, ध्यान से देखेंगे ये कितना आएगा 5 और 15, तो कितना हो जाएगा 158, यानी A32 की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी 158। बस आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या है वो देखेंगे। दूसरे तरीके में हम क्या करें, अब देखो इस बात को, अगर इसी बात को समझें, हमने एक एग्जाम्पल लिखा था छोटा वाला भी, उसे एग्जाम्पल को इसे समझते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास AP क्या रखिए 2 4 6 8 और इस तरीके से AP चल रही है ऐसे। तो अगर मान लो हम छोटे से 5 टर्म्स लेते हैं, तो हम पूछेंगे पीछे से, हमें पता है ये बहुत सारे टर्म होते तब की बात है, जैसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पीछे से तीसरा टर्म निकालो, लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड आउट करो, बट पर आपको लास्ट टर्म गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है, लास्ट टर्म गिवन दे रखा है। तो इसे और बड़ा कर लेते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, अगर इस सेक्शन को हम इरेज कर लेते, कॉपी कर लेना इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि दूसरे तरीके से हम इसे कैसे करेंगे। अगर मान लो कि AP चल रही है 2 4 6 100, ठीक है, ये 100, हमें n निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, n निकालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, कि आप ध्यान से देखेंगे पीछे से आपसे पूछना चाहता है कि फ्रॉम लास्ट से फाइंड द टर्म ऑफ 20, पीछे से कौन सा पूछ रहा है, फ्रॉम लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, इसका 20 मान निकालना है। तो अब हमें क्या करें कि जब हमें AP पता है तो इसे उल्टा करके लिख लें, इसको क्या करके लिख लेते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि सबके बीच में यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है, +2 का, यहाँ पे गैप कितने का, +2 का, 2 का ऐड हो रहा है ना। जब हम इसे उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा 100, तो उल्टा करने पर ये गैप क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा 98, फिर क्या आ जाएगा 96, ऐसे करके तो चलेगा 6, 4, 2। जब हमने इस AP को पकड़ के ऐसे उल्टा कर दिया तो पहला टर्म क्या आ गया अब 100, दूसरा टर्म क्या आ गया 98। जब D प्लस में चल रही थी और AP को हमने उल्टा कर दिया, उसके टर्म्स को जब हमने स्वैप कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया, तो जो कॉमन डिफरेंस था वो चेंज हो जाएगा। बस इतना याद रखना, बाकी का आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस AP को भी लिखेंगे। इस AP में हमारे पास क्या दे रखा है, तब AP हमारे पास क्या है, तो इसी बात को अब समझेंगे, आंसर हमारे पास सेम आएगा। AP हमारे पास क्या है 3, 8, 13, 253, ये डॉटेड करके क्या आ जाएगा 253, कितना आ जाएगा 253। ठीक है, अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में, जब इसके हम रिवर्स ऑर्डर करेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, जब रिवर्स ऑर्डर में हमने इसे अरेंज किया तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 253। अब यहाँ पे गैप कितने का चल रहा था +5 का, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 248, फिर इसमें से 5 करेंगे तो 243, और डॉटेड करके लास्ट में टर्म क्या आ जाएगा 8,3। ये भी बन गई। पहला टर्म A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 253, D कितना हो जाएगा -5। हमें पूछा क्या है 20 टर्म, तो A की वैल्यू, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। बस अब पूछा क्या A20 निकाल लीजिए आगे से, वही पीछे से होगा। A20 बराबर क्या आ जाएगा 253 प्लस N - 1 इंटू D, D की वैल्यू कितनी -5, 253 प्लस N की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 - 1 तो कितना आ जाएगा 19, 19 इंटू 5 माइनस के 253 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 45, कैरी 5 बन जाए 5 और 4 कितने हो जाएंगे 95। ठीक है, 95 माइनस के 95 इसमें से माइनस करें, 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यहाँ गए 4, 14 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, तो 5, तो कितना आ जाएगा 158। तो A20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 158। इस तरीके से वैसे इस बात में लिखोगे, इसमें आसान हो जाता है जब हम उस AP का ऑर्डर को स्वैप कर देते हैं। अगर AP इस तरीके से चल रही थी ऐसे, तो हमने उसे इस तरीके से उल्टा कर लिया। ठीक है, बस क्या आ जाएगा, पहला टर्म हमें लास्ट टर्म जब गिवन है, ये हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो ये पहला टर्म बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें उल्टा हो जाएगा, और टर्म पीछे से, अब AP का जो लास्ट से पूछ रहा था वो पहले से बन जाएगा, और आंसर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। कॉपी, इस क्वेश्चन को जल्दी कॉपी कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कॉपी कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि जब आप इतनी अच्छे से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हमें इतना उम्मीद आवाज़ होने लग जाता है कि आप हमसे भी जल्दी कर सकते हैं।
और सब क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहेंगे, साथ के साथ करो, देखो आप कितनी जल्दी फास्ट क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चंस आ जाता है तो ऑटोमेटिक के क्वेश्चंस को करने की स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है और क्वेश्चंस भी एक्यूरेसी के साथ भी सही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक बात है कि अगर किसी क्वेश्चन को, मतलब कहावत भी है कि जितनी किसी चीज़ को हमको सीखना है तो उस चीज़ को पहले ना जितनी कॉन्शियस के साथ उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, वो कीजिए। अगर किसी चीज़ को हम जितनी अच्छे से समझ लेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो जब क्वेश्चन हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले उसे अच्छे से समझना कि एक प्रॉब्लम्स में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी, एक एपी का चौथा टर्म है और 8th टर्म है। ठीक है, 4th और 8th टर्मों का दोनों का सम कितना दे रखा है 24 एंड द सम ऑफ द 6th और 10th टर्म कितना 44। ये छठवां टर्म है और 10वां टर्म है, यानी 6 और 10 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स A1 A2 और A3, हमें 3 आंसर्स निकालने हैं। बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया। तो हमारे पास क्या दे रखा है A4 प्लस A8। ठीक है, ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इसका आंसर करेंगे तो ये सीधा बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, A4 का क्या लिखेंगे A प्लस के 3D और A प्लस के 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। A प्लस के A कितना हो जाएंगे 2A प्लस 3D 7D हो जाएंगे 10D इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा A प्लस के 5D इक्वल टू 24। इस 2 से नीचे ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कितने 12 टाइम्स, तो A प्लस के 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल समझ में आ गया, आगे नहीं समझ, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ द 6 और 10th टर्म A6 प्लस के A10 इक्वल टू कितना है 44। ठीक है, सेम दे रखा है ना। ठीक है, अब A6 और A10 दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे। A6 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस के 5D, A प्लस के 5D प्लस A प्लस के 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। A और A 2A हो जाएंगे और 5D और कितने हो जाएंगे 14D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस के 70 इक्वल टू 44, 2 से कैंसिल हो जाएंगे 22 टाइम्स, तो A प्लस के 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकेंड। अब बचा हुआ काम है 13 चैप्टर का, किसका 30 चैप्टर। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों के इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को पुटअप करेंगे, इसे लिख लेंगे फर्स्ट को, तो A प्लस के 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन फर्स्ट। क्या करना है, एलिमिनेशन में था साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, पहले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 70 में से 5D जाएंगे, बचेंगे कितने 2D। ठीक है, 7 माइनस 5 2D इक्वल टू ये 22 में से 12 जाएंगे, बचेंगे कितने 10। ठीक है, ये माइनस के साइन नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 22 माइनस के 12 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कैंसिल आउट कर देंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से साथियों 5। ठीक है, D की वैल्यू हो जाएगी क्या 5, तो D इक्वल टू हो जाएगा 5। अब A की वैल्यू निकालनी है, इसे चेंज कर देते हैं, इसमें पुटअप कर देंगे D की वैल्यू, तो A प्लस के 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, जैसे इसी तरीके से हम इसमें करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 5, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सॉल्व करेंगे तो A प्लस के 25, A प्लस के 25 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस के 25, ये 25 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 13। A आ चुका है हमारे पास, D आ चुका है। अब AP का पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म होता है A, दूसरा A प्लस D, आगे क्या होता है A प्लस 2D, ये 3 टर्म्स पूछें। A की वैल्यू कितनी आएगी -13, दूसरे की वैल्यू क्या आएगी -13 प्लस के 5, तो प्लस के 5 करेंगे 13 में तो माइनस के 8, फिर हम प्लस के 5 करेंगे -8 में तो माइनस के 3, फिर 5 करते तो 2 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है, फिर चलता रहता है। पर हमसे 3 टर्म्स पूछें तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। ठीक है, ऑफ AP के 3 टर्म हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान है ना बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और इससे एक्सरसाइज के बताएं और कर लेते हैं फटाफट, इससे कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन 19 काफ़ी क्वेश्चन, देखो जब क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले आते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों कि जब क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ ही जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होने की बात ही क्या है, क्वेश्चन को समझना है। कभी कभी क्या है कि एक नेगेटिविटी ये आ जाती है जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं, तो जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा काफ़ी बड़ा लिखा रहता है, तो उसे हम पढ़ना पसंद नहीं करते हैं।
जबकि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है। उसमें क्या क्या कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं उसे घुमा के बताया जाता है। क्या आपको किसी पॉइंट पे डायरेक्ट ना जाके थोड़ा घुमा के किया जाएगा तो कन्फ्यूजन आता है, वो बिल्कुल नहीं रखना है। ये माइंड में लेके चलना है, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। क्वेश्चंस का वेटेज एक ही जैसा रहता है, कभी कभी लैंग्वेज में हल्का कन्फ्यूजन रहता है, तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, ऐसे एक एग्जाम्पल हम जब शुरुआत में स्टार्ट किए थे तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ठीक है। तो देखेंगे, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 इन एनुअल सैलरी 5000 थी एक, ठीक है। लेडी तरीके सुब्बा राव। अब इसमें क्या है कि उन्होंने वो काम करना स्टार्ट किया कौन सी सन में, 1995 में, और एनुअल सैलरी क्या थी 5000, 5000 रुपये साल की सैलरी पर उन्होंने काम स्टार्ट किया। और कंपनी ने ये प्रॉमिस किया कि आपकी हर साल जो इंक्रीमेंट होगा सैलरी में वो कितने का होगा, रिसीव इंक्रीमेंट 200, यानी हर साल उनकी 200 रुपये उनकी सैलरी में इंक्रीज होंगे, ठीक है, हर साल। तो बताइए कि इन विच ईयर डिड हिज, ठीक है, इनकम, ठीक है, रीच एट 7000। बताइए किस साल में जाके उनकी एनुअल सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम काम करते हैं किसी कंपनी में, 1995 से काम स्टार्ट किया 5000 रुपये साल की सैलरी पे, और हर साल हमारी सैलरी में 200 रुपये ऐड होते जाते हैं, तो बताइए कि कौन सी साल में जाके या कितनी सालों के बाद जाके हमारी सैलरी पर ईयर यानी एनुअल सैलरी वो 7000 रुपये हो जाएगी। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो अब हमारे पास फॉर्म AP, ठीक है, फॉर्म जो AP बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन AP का है। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में सैलरी कितनी है एनुअल 5000, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 5200, थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी 5400, फोर्थ में कितनी हो जाएगी 5600, और ऐसे ही चलती गई। अब पूछा क्या है कि हम मान लेते हैं nth ईयर में, n में साल में उनकी सैलरी कितनी होगी 7000 रुपये। सवाल अब हमें सब कुछ गिवन दे रखा है, ठीक है, AN गिवन है, A पता है, D पता है, N निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन हो गया। A की वैल्यू कितनी होगी 5000, D डिफरेंस कितना दे रखा 200, सीधा सीधा दिखाई दे रहा था 200, और AN 7000 रुपये सैलरी हमारी किस साल में साथ होगी। बस AN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस के N-1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी 7000 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5000 प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू कितनी 200 है। इस 5000 को LHS साइड लेके आएंगे तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू N-1 इंटू 200। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 इक्वल टू N-1 इंटू 200। 200 से 2000 कितने करेंगे 10 टाइम्स, तो N-1 इक्वल टू 10, तो N इक्वल टू 10 प्लस के 1 तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है, 11th ईयर, ठीक है, या 11 ईयर्स। आंसर कितना आ गया 11 साल बाद सुब्बा राव की सैलरी होगी, वो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये। समझ में आ गया? नहीं, क्वेश्चन आसान था कि नहीं? बस क्वेश्चंस को देखना आता है क्या कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। पहले साल की सैलरी 5000, फिर 5200, फिर 5400, 5600 और 7000 रुपये वो किस साल में जाके, मतलब कितने सालों के बाद उनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। तो 7000 पूछा तो कितने सालों बाद हो जाएगी 11 साल बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट। और पिछले क्वेश्चन की तरह 19 क्वेश्चन की तरह है सेम, बस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस जब सेल्फ हम खुद करते हैं तो कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी तो क्रिएट करना है कि नहीं। जब तक क्वेश्चंस ऐसा कि क्वेश्चन हम समझा रहे हैं या कोई अदर आपके टीचर यहाँ पे भी पढ़ते हैं वो भी समझाएंगे, तो वो आप समझने के बाद जब तक आप खुद सेल्फ नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आसान है। रामकली से 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, एंड देन द इंक्रीज हर वीकली सेविंग एंड बाई 1.75 रुपीज़। इफ nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ए 20 रुपीज़ एंड 75 पैसे। बताओ तो n की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से समझना है। रामकली ने कोई एक साल, किसी भी साल की बात हो, उसमें पहले हफ्ते में, एक हफ्ते में 5 रुपये उन्होंने बचाए और उन्होंने ये प्रोसीजर किया कि उन्होंने हर हफ्ते कितना, हर हफ्ते बचाने में सेविंग में इंक्रीज़ किया। पहले हफ्ते में उन्होंने 5 रुपये बचाए, नेक्स्ट वीक में कितने हो जाएंगे? तो एपी किस तरीके से बनेगी? तो एपी बनाएंगे। एपी की फॉर्म कैसे बनेगी? उन्होंने पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में उनकी सेविंग कितनी थी? 5 रुपये। दूसरे में कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 1.75। अगले हफ्ते में उन्होंने नेक्स्ट वीक में उन्होंने इतनी इंक्रीज़ कर ली। अगले वाले में कितना आएगा? 5 प्लस के 1.75 प्लस के 1.75, क्योंकि हर वीक उन्होंने इंक्रीज़ किया।
तो एक्चुअल में चला क्या 5, इसको ऐड किया कितना आ जाएगा 6.75, इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 7 और ये 150, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3.5 और 8.5 कितना हो जाएगा 8.5। ठीक है, ये इसी तरीके से एपी चल रहा है, यानी पहले में उन्होंने 5 रुपये बचाए, दूसरे हफ्ते में सेकंड वीक में 6.75 रुपीज़, अगले में 8.5 रुपीज़, इसी तरीके से उन्होंने की सेविंग चलती गई। और उन्होंने लास्ट वाला जो वीक था उसमें उन्होंने कितने सेविंग किए 20 पॉइंट। ये पूछ रहे हैं कि किस वीक में जाके, उस साल के किस हफ्ते में जाके, किस वीक में जाके उनकी सेविंग पर वीक मतलब हर हफ्ते कितनी सेविंग रहनी चाहिए 20 रुपी एंड 75 रुपीज़। ठीक है, पिछला सवाल है सेम, ये क्या है हमारे पास ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5, डी कितना दे रखा है 1.75 और ए एन कितना दे रखा है 20.75। बस हो गया क्वेश्चन आसान, 2 मिनट का सवाल। अब तो तुमको टाइम ही नहीं लगना चाहिए, फॉर्मूला लगाना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, जब आप एन की वैल्यू इसमें करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एन निकालना के आंसर मैं लिख देता हूँ, पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर आंसर भी आप कमेंट में लिख के बताएंगे। करना क्या है आपको, ये आपके लिए रहा क्वेश्चन। तो ए एन इक्वल टू क्या करना है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.75। एन इधर ऐसे लेके आना है, इसे डिवाइड करना और एन का आंसर बताना है और वो करना है आपको कमेंट में। ठीक है, एक छोटा सा काम आप उसे ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आज का ये सेशन ख़त्म होता है यहीं। हमारी 5.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि हमारे पास अब तक हमने एपी के बारे में जाना, एपी क्या होती है, एपी का nth टर्म क्या होता है। अब देखेंगे कि कोई एपी दे रखे तो उसके सभी टर्मों का सम कितना आ गया। एक छोटा सा सवाल आपसे कोई बोल दे कि आप चलो बच्चों 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो बताइए 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबरों का सम कितना होता है, ऑन स्पॉट आप बताइए। तो आपके पास या तो क्या करेंगे 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ ऐसे ऐड करेंगे और ये कब तक करते जाएंगे। अगर उसी किसी पर्सन ने पूछ लिया 1 से 100 तक का आंसर बताइए, 1 to 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए 1 से 100 तक के, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पता है 1 2 3 4 5 किसकी फॉर्म में, एपी की फॉर्म में। तो क्या है, एपी का सम निकालना है। तो वो देखेंगे अगले सेशंस में कि किसी भी nth टर्म की एपी हमें गिवन है तो उसके सभी के सभी टर्मों का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, अगले सेशंस में आप जरूर ज्वाइन कीजिए और सेशन अच्छे लग रहे हैं अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन और किसी भी तरह की कैसी भी आपको कोई डाउट्स आती हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड या किसी और तरीके की। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होके आप कमेंट कीजिए, अपने विचार है बिल्कुल आप रखिए, आपके विचारों को पूरा जैसे भी कोई दिक्कत होगी वो जरूर सॉर्ट आउट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।